नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। तो अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अलीगढ़ में चल रहे भारतीय किसान यूनियन सुनील के धरना प्रदर्शन में। आज सुबह से एसडीएम कोल दिग्विजय सिंह अपनी पूरी टीम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल के साथ 10 बजे से कमिश्नरी पर पहुंच गए और चिलकौरा की जनता और किसान यूनियन के नेताओं को मनाने में लगे रहे और आश्वस्त किया कि आज ही टीम गठित कर दी गई है और आज से ही कार्यवाही शुरू होगी। 1 महीने में चिलकौरा की चारागाह, पशु बैठक और मरघट पर हुए अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और किसानों की हर समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनका निस्तारण किया जाएगा। प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अर्जुन ठाकुर ने बताया कि उप जिला अधिकारी महोदय ने 1 महीने के समय में कब्जा मुक्त करने का आश्वासन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए बाध्य होंगे। आज धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अर्जुन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष रंजीत चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष कौशल बघेल आदि सैकड़ों चिलकोरा के ग्रामीण और किसान नौजवान मौजूद रहे। पूरा मामला ये है कि गौचारा की रिजर्व लैंड जमीन है गांव चिलकोरा की, कुछ मरघट की भूमि है। दबंगों ने उसे पूरी तरीका से कब्जा कर रखा है। 8 महीना से लगातार भारतीय किसान यूनियन सुनील समय समय पे ये आवाज़ उठाती रही है। अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए हैं, लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन कल 12 अगस्त को हम लोगों को यहाँ कमिश्नर महोदय के यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा, जिसमें मेरी भारी तादाद में मेरी मातृशक्ति है गांव चिलकोरा की, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान युवा साथी हैं, बहुत छोटे छोटे प्यारे बच्चे भी हैं। हम लोगों की सिर्फ मांग यही थी कि जिस जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है उस जमीन को तत्काल यहाँ का प्रशासन खाली कराए और ग्राम प्रधान के सुपुर्द करे उस जमीन को। एसडीएम कोल महोदय ने और तहसीलदार महोदय ने 1 महीने का समय मांगा है कि जितने भी मकान उस रिजर्व लैंड जमीन में बने हुए हैं उन मकानों को चिन्हित करके नोटिस देके 1 महीने में हम पूरी कार्रवाई अमल में लाएंगे और जितने भी मकान बने हुए हैं उन्हें तुड़वाएंगे। धरना जिस तरीका से एसडीएम साहब ने हमसे समय मांगा है और सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। बरसात का मौसम है, कल भी मेरी मातृशक्ति यहाँ बरसात में भीग रही थी, बहुत मेरे किसान यहाँ बरसात में भीगे। कल तो प्रशासन का बहुत ही यहाँ अड़ियल रवैया था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे द्वारा प्रशासन के अड़ियल रवैये को ख़त्म किया गया और ये छत लगाई हमने कि हम कम से कम बरसात से बचें। तो जिस तरीक़ा से अधिकारियों ने समय मांगा है, इसलिए उनको समय देना स्वाभाविक हमारी भी नैतिकता जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक चीज़ का और मैं खुलासा कर देना चाहता हूँ कि अगला कदम भारतीय किसान यूनियन सुनील का सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ होगा शीघ्र। जो मेरे पीड़ित किसान हैं जिनकी धान की फसल है, माइनरों में पानी नहीं छोड़ा जाता और पानी छोड़ा जाता है तो इतनी मात्रा में छोड़ा जाता है कि किसी के खेत में पानी नहीं जा सकता। सिंचाई से मेरे किसान बहुत वंचित हैं। जट्टारी टप्पल क्षेत्र इस समय बहुत परेशान है। तो सिंचाई विभाग के जो भी यहाँ एक्शन है उनका घेराव करूँगा। अगर उन्होंने किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो शीघ्र ही उनकी ऑफिस में ताला डालने का काम करूँगा। यहाँ भारतीय किसान यूनियन सुनील चिलकोरा के ग्राम सभा की ज़मीन का मामला था। 2 दिन से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ये ग्राम सभा की ज़मीन पे कुछ भूमाफियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उसी को लेके भारतीय किसान यूनियन सुनील और चिलकोरा ग्राम के लोग थे। यहाँ महिलाएं भी हैं, हमारे भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी भी हैं। उन लोगों की ये मांग थी कि जो ग्राम सभा की ज़मीन है उसे कब्जा मुक्त किया जाए। कब्जा किन लोगों ने किया हुआ है? वहाँ कई भूमाफिया हैं, कई लोगों ने अलग अलग लोग हैं। काफ़ी बड़ी ज़मीन, करीब चारागाह की 35 बीघा ज़मीन है, पशु पैठ की अलग 13 बीघा ज़मीन है, मरघट की अलग 10 बीघा ज़मीन है। कई लोग अन्नापुरम के नाम से एक कॉलोनी बना दी है,
कहीं किसी ने अपने घर बना लिए हैं। अवैध कब्जा पूरी तरह से ग्राम सभा की जमीन पर कर रखा है। वहाँ जो रह रहे हैं वो लोग कौन है? वहाँ कई तरह के लोग हैं, हर जाति धर्म के लोग वहाँ रह रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि वहाँ सभी जो भी अवैध कब्जा करके बैठे हैं उन सबको कब्जा मुक्त किया जाए। एसडीएम तहसीलदार आए थे, किस तरह का? एसडीएम तहसीलदार साहब ने आज से ही अभी मौके पर टीम जा रही है और आज से ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 1 महीने में जो भी अवैध कब्जा करके वहाँ बैठे हैं उन लोगों को बेदखल कर कब्जा मुक्त किया जाए। फिलहाल धरना समाप्त किया जा रहा है। एसडीएम कोल और तहसीलदार मौके पर जाके पूरी प्रक्रिया को आज से ही चालू कर रहे हैं। जल्द से जल्द 1 महीने का पूरा समय मांगा है, 1 महीने में उसको भाषण दिया गया है। इसमें जो भी ग्राम समाज की ज़मीन है वो चिन्हित की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आश्वासन किस तरह का दिया गया है? जो ग्राम समाज पे कब्जे की शिकायत थी उनको आज शाम से ही चिन्हित किया जा रहा है टीम के द्वारा और उनको शीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, धरना स्थगित किया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शतराणी संकल्प का तीज महोत्सव सैफ रेस्टोरेंट में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्या अर्पण कर गणेश वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम में तीज से संबंधित गेम, कैटवॉक तथा सावन के गानों पर नृत्य करके तथा धमाकेदार कैटवॉक करके शतराणियों ने अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। सरप्राइज गेम के द्वारा सभी का मनोरंजन किया गया, जिसमें तीज क्वीन का चुनाव प्रश्नों के आधार पर किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन रश्मि सिंह ने किया। कार्यक्रम का जजमेंट हेमा लीना ने किया, जिसमें कुसुम सेंगर तीज क्वीन विजेता रही। कार्यक्रम में तीज के महोत्सव को बताते हुए रश्मि सिंह ने, जो कि कार्यक्रम की संयोजिका भी हैं, इस दौरान सुशील सिंह, हेमलीना, विमला सिंह, सीमा सिंह, साधना तोमर, ममता राघव, ममता ठाकुर आदि उपस्थित रहीं। क्या नाम है, किस तरीके का आयोजन रखा है? ऐसा है, ये हमारा छतराणी संकल्प नाम से एक ग्रुप है जिसमें हमारी 60 लेडीज़ हैं और हम हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम, जो भी हमारा उस मंथ का फेस्टिवल होता है या हम वैसे भी अपना कुछ क्रिएटिव कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये हमारा बहुत 10 साल हो गए, पूरा 11वां साल चल रहा है इस ग्रुप को और बहुत ही अच्छे से सब लोग प्यार मोहब्बत से बैठ के अपने गेम खेलते हैं। और आपस में हम लोग, जैसे ही हमारे किसी के यहाँ भी कोई फंक्शन होता है तो हम सब, इतना बड़ा ग्रुप है कि और किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, हमारे ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है। कौन कौन से कार्यक्रम? हम तीज का भी करते हैं, होली का भी करते हैं, दीपावली का भी करते हैं, सारे फेस्टिवल करते हैं। जो हुआ है, ये हमारा आज तीज का कार्यक्रम हुआ है और सभी 16 श्रृंगार में आई हैं हमारी सारी महिलाएं। अभी हम उसमें से एक तीज क्वीन चुनेंगे, एक तीज मल्लिका चुनेंगे। अभी हमारे क्रिएटिव कुछ तीज से रिलेटेड गेम भी हुए हैं, जिसमें सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 3-4 विनर रही हैं। मैं आपको नाम भी बता, एक तो नीतू जी ही हमारी आज की विनर हैं और आज के इस कार्यक्रम की होस्ट नीतू जी और निशा राघव जी। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू सिंह है। किस तरीके का आयोजन रखा गया है? यहाँ किस तरीके का आयोजन रखा गया है? यहाँ पे मैं रश्मि दी के थ्रू जुड़ी थी, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे मतलब लोगों की, मतलब महिलाओं की संख्या और बढ़ती जा रही है, बल्कि हम उनको स्टॉप कर रहे हैं कि नेक्स्ट किटी में ज्वाइन कराएंगे और संख्या बढ़ती जा रही है और ज़्यादा सभी लोग मतलब जुड़ना चाहते हैं इस। ये एक हमारे समाज का कार्यक्रम है और हमारे समाज का बहुत कम ग्रुप है। हमने बाहर निकल के देखा, सारे समाज ने अपने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। हाँ, तो हम मतलब महिलाओं को मतलब स्टे कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट टाइम घर से बाहर निकलिए। हाँ, सबसे पहले हमारे समाज की प्रायोरिटी है घर से बाहर निकलना, क्योंकि हमारे समाज में महिलाएं घर से बाहर बहुत कम निकलती हैं। पर आप सब एक से मतलब सक्रिय हैं सारी। आइए जानते हैं इस विषय में महिलाओं ने क्या कुछ जानकारी दी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री वासदेव महाविद्यालय अलीगढ़ में श्रावणी महोत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सुप्रसिद्ध उद्योगपति लाजेश कुमारी, शहर विधायक मुक्ता, संजीव राजा, पल्लवी गुप्ता, प्रियंका गुप्ता एवं प्राचार्य प्रोफेसर ब्रजेश कुमार एवं उनकी पत्नी डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव द्वारा किया गया। सभी अतिथियों का दुशाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा राधे श्याम एवं भोलेनाथ के भजनों आदि पर शानदार नृत्य की प्रस्तुतियां दी गईं। श्री वासदेव महाविद्यालय की सांस्कृतिक समिति के संयोजक डॉक्टर तनु वासदेव द्वारा कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। कार्यक्रम में प्रबंध समिति के सदस्यों धीरेन्द्र गुप्ता, प्रमोद जलाली एवं मनीष कुमार द्वारा प्रस्तुत युगल नृत्य ने सभी का मन मोह लिया।
सभी प्रतिभागियों तथा अतिथियों को उपहार स्वरूप भेंट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रत्ना गुप्ता, दुर्गेश कुमारी, स्वाति गुप्ता, अंजुम गुप्ता ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीए अतुल गुप्ता, अतुल राजा, राजा सौरभ, राहुल किशोर, उमेश गुप्ता इत्यादि भी उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा सभी प्रतिभागी छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। सर क्या नाम है आपका, किस तरीके का आयोजन कर रहे हैं कार्यक्रम? मैं प्रोफेसर ब्रजेश कुमार, वार्षिक महाविद्यालय में प्राचार्य। आज हमारे यहाँ महिला शिक्षकों द्वारा पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रावणी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय की सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं रहेंगे। इसके अलावा हमने अनेक अतिथियों को आमंत्रित किया है, जिसमें शहर विधायिका श्रीमती मुक्ता राजा और हमारे जो पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री शेखर सरदार जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जो आजकल रूसा की चेयरपर्सन हैं, वो आमंत्रित हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगी। ये कार्यक्रम विशेषकर महिलाओं के लिए श्रावणी महोत्सव जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आजकल सावन का महीना है, उसके लिए आयोजित किया जा रहा है और इसमें सभी बच्चे भाग लेंगे, छात्र। क्या नाम है आपका, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन? मैं डॉक्टर तनु वार्ष्णेय, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति की प्रभारी हूँ। आज हमारी सांस्कृतिक समिति महाविद्यालय में श्रावणी महोत्सव का आयोजन कर रही है। कहते हैं ना, सनातन परंपरा में सावन के महीने का विशेष ही महत्व है, तो हमारी छात्राएं आज सावन महोत्सव मना रही हैं, जिसमें छात्राएं मल्हार गाएंगी सावन की और नृत्य होगा और शिव पार्वती की स्तुति होगी। और हमने कई अतिथियों को भी आमंत्रित किया है। शहर विधायक मुक्ता राजा जी का भी आने का विशेष अतिथि हैं आज के कार्यक्रम में। और जो हमारी प्रबंध तंत्र है, उनकी भी सभी महिलाएं, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे सचिव महोदय, पल्लवी जी, सीए पल्लवी जी, प्रियंका जी हमारे मध्य आज उपस्थित होंगी। और हमारी छात्राएं आज विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगी, जिसमें शिव आराधना, कृष्ण आराधना, इस तरीके के कार्यक्रमों का आज सांस्कृतिक समिति की ओर से आयोजन किया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा नगर निगम कार्यालय सेवा भवन पर प्रदर्शन कर नवागत आयुक्त विनोद कुमार को प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा की अगुवाई में 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व नवागत मुख्य नगर आयुक्त का अंग वस्त्र पहनाकर व बुके देकर स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा व महानगर अध्यक्ष आलोक प्रताप सिंह ने मुख्य नगर आयुक्त से अलीगढ़ की प्रमुख समस्याओं का निम्न अनुसार संज्ञान लेकर निस्तारण करवाने की मांग की तथा अवैध रूप से हो रहे अतिक्रमण को हटाने में व्यापार मंडल उनका सहयोग करेगा। नगर निगम के अधिकारी पारदर्शिता के साथ कार्य करें, किसी भी व्यापारी का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न न करें। इस अवसर पर प्रदेश संगठन मंत्री हरिकिशन अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष विनय गुप्ता, प्रदेश महिला महामंत्री संगीता वाष्णेय, महानगर अध्यक्ष आलोक प्रताप सिंह आदि भारी तादाद में व्यापारी मौजूद रहे। मुख्य नगर आयुक्त जो विनोद कुमार सिंह आए हैं, एक शिष्टाचार भेंट भी थी हमारी, जो व्यापार मंडल की परंपरा है, जो भी नया अधिकारी आता है शिष्टाचार भेंट करते हैं एवं नगर की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराते हैं। नगर की प्रमुख समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र हमने आज नगर आयुक्त को सौंपा है। इसमें प्रमुख समस्या ये है कि जो नाले की सफाई होती है, उसके बाद जो सिल्ट कूड़ा सड़कों पर डाल दिया जाता है, कई दिन तक नहीं उठाया जाता, इससे आम नागरिक एवं व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो आउटटैक्स है, उसमें जिस पर पुराना रुका हुआ है, ब्याज ज़्यादा है, आउटटैक्स कम है, इसको भी एक मुफ्त समाधान योजना के रूप में, जैसे बिजली विभाग में समाधान योजना बना दी जाती है, इस तरह से बनाया जाए। एक अलीगढ़ में बंदरों की समस्या और कुत्तों की समस्या बहुत हो गई है, जगह जगह बंदरों का, सांडों की भी समस्या बहुत है। इतना वो है कि उसके मारे हम लोग बीमार, वो घायल हो रहे हैं, बंदर काट रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं, आवारा पशु जो पशुधन है
वो भी सड़कों पे घूम रहा है। इससे गंदगी भी फैल रही है और हमारे लोगों को परेशानी भी हो रही है। ऐसी तमाम भारत की समस्याओं समाधान के लिए हम नगर आयुक्त से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के अचलताल जीटी रोड पर स्थित रामलीला ग्राउंड पर श्री गंगा सेवा समिति द्वारा बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध आदि अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रही हिंसा व अमानवीय अत्याचार के संबंध में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शिवराज सिंह व कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा भैया के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिलाधिकारी की ओर से प्रतिनिधि एसीएम प्रथम सुधीर कुमार को सौंपा गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सेवाराम शर्मा, मनमोहन गिरी, हितैषी बाबा, जिला अध्यक्ष नीलेश उपाध्याय, इंजीनियर राम कुमार शर्मा, प्रबंधक किरण कुमार झा ने बताया कि मीडिया में प्रदर्शित खबरों के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, मंदिरों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। इस अवसर पर ठाकुर शिवराज सिंह, वीरेंद्र शर्मा, सेवाराम शर्मा, किरण कुमार झा, अविनाश अग्रवाल, एडवोकेट धर्मेंद्र स्वामी आदि अनेक लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों ने क्या कुछ जानकारी दी। श्री गंगा सेवा समिति द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस विषय में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ज्ञापन दिया गया है, जिससे कि प्रधानमंत्री संज्ञान में आए। तो वहाँ जो अत्याचार हो रहा है बड़ा दुखद है। जिस तरह का अत्याचार वो लोग कर रहे हैं कभी कहीं और किसी जगह नहीं देखा हुआ तुमने। हिंदुओं पर ही अत्याचार क्यों होते हैं? हिंदुओं पर अत्याचार, यहाँ का एक भी नेता, हिंदू नेता हमारा एक भी नेता उस पक्ष में नहीं बोलता है कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं, तो एक शब्द कहता हो, लेकिन नहीं कहेगा। चाइना में मुसलमान कट रहा है, मर रहा है चाइना में, लेकिन किसी की हिम्मत वहाँ नहीं होती कि मुसलमान मर रहा है तो मुसलमान के पक्ष में भी बोले वो, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलेंगे जहाँ अत्याचार हो रहा होगा। मैं सबको छोड़ के, प्रधानमंत्री चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में आज विश्व के प्रधानमंत्री हैं। एक तरह से वो विश्व में सब जानते हैं कि मोदी जी जो चाहे वो कर सकते हैं। एक बार लगाम लगा दें पाकिस्तान पे और बांग्लादेश पे, इस तरह से लगाम लगा दें कि भविष्य में कभी वो सर उठाने की जरूरत न कर सके। नहीं, मांग तो है ही है हमारी कि भाई इस पे जो मैं बोल रहा हूँ। दूसरा मैं निवेदन एक करना चाहूँ तो अपने देश की जनता से विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के जनता से करना चाहता हूँ मैं, हिंदुओं जाग जाओ, आपको थोड़ी शर्म है तो जाग जाओ। यहाँ जितने भी हमारे जो विरोधी हैं, जो नहीं बोलते हिंदुओं के पक्ष में, उनको एक एक करके जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं सबको भगा दो, सबको निकाल के बाहर कर दो, सबको सालों खत्म कर दो एक तरफ से। अगर आप लोग जिंदा हो तो एक मोदी जी है जो हमारी सरकार है, उसकी वजह से जिंदा हो, आप एकत्रित होइए। एक की हिम्मत नहीं होगी तो कोई भी आंख उठा के देख जाए ऊपर, एक की हिम्मत नहीं होगी। मैं उन्हीं से निवेदन फिर करूंगा, चुनाव आते हैं, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, एक ऐसे गद्दार को सीट पर मत बिठा लिए जो आपके विरोध में बोल रहा है। एक भी व्यक्ति ऐसा सीट पर नहीं आना चाहिए, सबको एक तरफ से उखाड़ फेंक दीजिए, देखें फिर देश में कौन क्या कर सकता है। धन्यवाद। आज श्री गंगा सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों द्वारा आज जो बंगाल के अंदर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर, बहन बेटियों के साथ उनको उठाकर उनके साथ आज यौन शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन देने आए हैं। और यहाँ पर तत्काल रूप से बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे तत्काल रूप से रोका जाए, क्योंकि विश्व का कल्याण हो। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही नारा है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। आज हम इस अपनी सनातन धर्म के नाते से देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में आज सबकी रक्षा की जाती है। तो आज बंगाल के अंदर जो भी आज बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यक के रूप में, या चाहे बौद्ध हैं वहाँ पर उन पर अत्याचार हो रहा है, उन सबके लिए तत्काल रूप से सहायता की जाए और बांग्लादेश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय में जाके इसके मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी तत्काल कार्रवाई करें। सरकार तक पहुँचनी चाहिए। श्री गंगा सेवा समिति उत्तर प्रदेश अलीगढ़ विभाग द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें विगत दिनों बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ था उसमें अल्पसंख्यकों
और विशेषकर हिंदुओं के विरुद्ध जो अत्याचार और हिंसा की कार्रवाई हो रही है और अभी तक वर्तमान तक हो रही है, उसको रोकने के लिए एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित दिया गया है। इसको यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई के लिए पहुंचाया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान धार्मिक भेदभाव को लेकर सांसद सतीश गौतम द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान को लेकर एएमयू के सभी 4 कार्यकारी परिषद सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, जिसमें ओम बिरला और प्रधानमंत्री के बयान को सदन के रिकॉर्ड से हटाने की भी मांग की गई है। वो कारण क्या है कि सर मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने के कारण एक समुदाय के ज्यादा डॉक्टर है और वो डॉक्टर होने के बाद हिंदू परिवार वहां जाने से कतराते हैं। वहीं बराबर में हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल दीनदयाल उपाध्याय, अगर उसे एम्स की तर्ज पर डेवलप कर दिया जाएगा तो वहां पर कासगंज, एटा, हाथरस, बुलंदशहर इन जिलों को भी फायदा मिलेगा। मेरा महोदय मांग है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां पर एक समुदाय के कारण, जो कि कांग्रेस के कारण एक मंत्री थे, उन्होंने एक लेटर लिख दिया एक समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का, उस वजह से लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। वो समुदाय की नहीं केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बाद भी मेरी मांग है कि निवेदन है कि वहां पर मिनी एम्स की तर्ज पर एक डेवलप हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, जो 2 अगस्त को संसद में हमारे लोकल सांसद श्री सतीश गौतम जी ने कहा कि यहाँ पर एक कम्युनिटी के डॉक्टर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कम्युनिटी के डॉक्टर हैं, जिसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी के लोग यहाँ आने से कतराते हैं, ये बिल्कुल ही सच नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि पार्लियामेंट में, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एविडेंस के साथ बोलना चाहिए, वो नहीं बोला गया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स बहुत ही कायदे के साथ, बिना किसी का रिलीजन पूछे, नंबर के साथ पेशेंट्स को देखते हैं। और डॉक्टर, जो कि एक तरीके से कहना चाहिए भगवान जाने जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, उन पर ये एलिगेशन लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने उस स्टेटमेंट को एक्सपंज कराने के लिए हमने लोकसभा स्पीकर को लिखा है, चारों ईसी मेंबर ने, चारों इलेक्टेड ईसी मेंबर ने। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सोशल कॉज के लिए, लीगल कॉज के लिए और अपनी यूनिवर्सिटी जिसके लिए वो चुना गया है उसके लिए अपनी आवाज़ उठाए। वही हमने काम किया है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते रहते हैं, अपनी सियासत करते रहते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, ताली भी जा रहा है? देखिए, किसी भी लीडर को गलत तरीके से किसी इदारे को इस तरीके से नहीं उछालना चाहिए। मैं आपको सतीश गौतम जी के बारे में बता दूं कि उनका तो इलेक्शन ही बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लोगों ने लड़ा है। आपको याद होगा कि अभी उनके इलेक्शन से पहले काफ़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर उनके साथ खड़े थे, तो उनको तो, और डॉक्टर्स खड़े थे, तो उनको तो इस बात का रिगार्ड करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने अभी कुछ वक्त पहले हमारी यूनिवर्सिटी को मिनी इंडिया को कहा। मिनी इंडिया का मतलब ही यही है कि यहाँ हर कम्युनिटी के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट सांसद जी का, वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस स्टेटमेंट का भी असम्मान करता है। तो इसलिए हमने ये लेटर लिखा है ताकि ये प्रोसीडिंग से उनका ये स्टेटमेंट निकाला जाए, और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हम इलेक्टेड मेंबर्स ने चारों ने ये पार्लियामेंट में जो सतीश गौतम जी ने मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पक्षपात होता है, और तो उस पर हम लोग काफ़ी तकलीफ थी इस बात पे, क्योंकि सतीश जी हम लोग के पुराने जानने वाले भी हैं और 3 बार से यहाँ पे वो हैं, MP रह चुके हैं। उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। उनको अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एम्स का लेवल देना है तो उनको उसके लिए अलग से उसके लिए करना चाहिए था। और हमें तो खुशी होगी कि अगर वो एम्स उनका दर्जा मिल जाए और मेडिकल कॉलेज को भी मिल जाए तो हमारा तो मेडिकल कॉलेज का जो लोड है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक लेटर लिखा था, उसकी कॉपी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजी है और JP नड्डा साहब को भी भेजी है और लीडर ऑफ ऑपरेशन को भी भेजी है। क्या मांग की है? मांग की है कि जो वो उन्होंने जो बयान दिया है पार्लियामेंट, उसको एक्सपेंस किया जाए और उसको पार्लियामेंट के उसमें ना रखा जाए, उसके रिकॉर्डिंग में। ये हाँ जी, ये हमने उस लेटर में मेंशन किया है। या प्रधानमंत्री जी ने कन्वोकेशन में ये कहा था कि एमयू एक मिनी इंडिया है, तो उसके खिलाफ इन्होंने कैसे ये बयान दिया, तो उस पर हम लोगों ने एतराज़ जताया है और उसको ही मुद्दा बना के हम लोगों ने ये लेटर लिखा है।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।